नमस्कार दोस्तों, मेरे डूअर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, पर उसके पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कर रही हूँ वो केवल जीपैट के लिए ही नहीं है। नाइपर में कर रहे तैयारी उन बच्चों के लिए भी है। तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखें दोस्तों, और साथ ही साथ तैयारी भी करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ़ अ ड्रग अंडरगोज नेट ट्यूबुलर सिक्रेशन, इट्स रीनल क्लियरेंस विल बी ऑप्शन ए मोर देन द ग्लोमुलर फिल्टरेशन रेट, बी इक्वल टू द ग्लोमुलर फिल्टरेशन रेट, सी लेस देन द ग्लोमुलर फिल्टरेशन रेट, डी इक्वल टू द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इसमें से आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है दोस्तों? आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आप फिर से आप देखिए, ऑप्शंस में ही आंसर हैं। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। इफ़ अ ड्रग अंडरगोज नेट ट्यूबुलर सिक्रेशन, इट्स रीनल क्लियरेंस विल बी ऑप्शन ए मोर देन द ग्लोमेरुलर filtration rate, B equal to the glomerular filtration rate, C less than the glomerular filtration rate, D equal to the rate of urine formation। इसके सही ऑप्शन है दोस्तों ए मोर देन द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ पेनिसिलिन जी इज लॉन्गर इन द न्यू बॉर्न बिकॉज देयर ऑप्शन ए प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इज लो, ऑप्शन बी ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आर इमेच्योर, सी ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इज लो, डी tubular transport mechanisms are not well developed। फटाफट देखिए दोस्तों। तो इसके सही ऑप्शंस है ऑप्शन डी ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट mechanisms are not well developed। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। If a drug is excreted in urine at the rate of 10 mg per hour at a steady state plasma concentration of 5 mg per liter, then its renal clearance is option A 0.5 liter per hour, B 2.0 liter per hour, C 5.0 liter per hour, or option D 20 liter per hour। Which one? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर गलत मत करिएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2.0 लीटर पर आवर। 2.0 लीटर पर आवर। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंडामेंटल बट अ डेराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर? ऑप्शन ए बायोअवेलेबिलिटी, ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी क्लियरेंस, ऑप्शन डी प्लाज्मा हाफ लाइफ।
तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ इसका सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। If a drug is eliminated by first order kinetics, option A constant amount of the drug will be eliminated per unit time. Option B, its clearance value will remain constant. Or option C, its elimination half-life will increase with dose. Option D, it will be completely eliminated from the body in 2 half-life period. कौन सा इसमें से सही आंसर है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इट्स क्लियरेंस वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। इट्स क्लियरेंस वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। If a drug has a constant bioavailability and first order elimination, its maintenance dose rate will be directly proportional to its option A, volume of distribution, option B, plasma protein binding, option C, lipid solubility, option D, total body clearance. सही ऑप्शन देखिए दोस्तों। इसका सही आंसर है टोटल बॉडी क्लियरेंस। ऑप्शन डी, टोटल बॉडी क्लियरेंस। Next, if the clearance of a drug remains constant, doubling the dose rate will increase the steady state plasma drug concentration by a factor of option A 3, option B 2, option 3 1.5, option D 1.3. इसका सही आंसर है दोस्तों 2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। When the same dose of a drug is repeated at half-life intervals, the steady state plateau plasma drug concentration is reached after option A 2 to 3 half-lives, B 4 to 5 half-lives, C 6 to 7 half-lives, D 8 to 10 half-lives. कौन सा सही ऑप्शन है दोस्तों? तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 4 to 5 हाफ लाइव्स। 4 to 5 हाफ लाइव्स। नेक्स्ट, द लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गवर्न्ड बाय इट्स ऑप्शन ए रीनल क्लियरेंस,
B. Plasma half-life. Option C. Volume of distribution. Option D. Elimination rate constant. The loading dose of a drug is governed by its renal clearance. Number B. Plasma half-life. C. Volume of distribution. D. Elimination rate constant. इसका सही आंसर है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड लेवल्स ऑफ डायरेटिक ड्रग इज नॉट practiced because option A, no sensitive methods for measuring blood levels of diuretics are available. Option B, it is easier to measure the effect of these drugs. Option C, response to diuretics is not related to their blood levels. Option D, diuretics need activation in the body. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ ईजियर टू मेज़र द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स। इट इज़ ईजियर टू मेज़र द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग ऑप्शन ए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, लेवोडोपा, लिथियम कार्बोनेट, MAO इनहिबिटर्स। MAO inhibitors। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, लिथियम कार्बोनेट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड रिलीज ओरल डोजेज फ्रॉम एयर्स appropriate for the following type of drug. Option A, an anti-arrhythmic with a plasma half-life of 24 hours. B, a sleep-inducing hypnotic with a plasma half-life of 2 hours. Option C, an antihypertensive with a plasma half-life of 3 hours. Or option D, an analgesic with a plasma half-life of 6 hours used for relief of casual headache. दोस्तों मैं हर क्वेश्चन में आपको समय दे रही हूँ, उस समय को आप सही से यूटिलाइज़ करिए। ज़रूरत हो तो आप फिर से क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ें और ऑप्शंस को आप सही ऑप्शंस करने की कोशिश करें। और जब अगर आपके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस गलत हो जाता है तो मेरी कहने के बाद उस ऑप्शंस को आप साथ ही साथ याद कर जाएं। उसके लिए अलग से समय देने की ज़रूरत न पड़े आपको, ऐसी कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, an antihypertensive with a plasma half-life of 3 hours. Option C, an antihypertensive with a plasma half-life of 3 hours. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Microsomal enzyme induction has one of the following features. Option A, takes about 1 week to develop. B, results in increased affinity of the enzyme for the substrate. C, it is irreversible. D,
can be used to treat acute drug poisoning? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा मैक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, ऑप्शन ए, टेक्स अबाउट 1 वीक टू डेवलप। टेक्स अबाउट 1 वीक टू डेवलप। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स acts by inhibiting an enzyme in the body? Option A, atropine. Option B, allopurinol. Option D, levodopa. Option D, metoclopramide. इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एलोपुरिनॉल। एलोपुरिनॉल। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। ऑप्शन ए, एसिटाजोलामाइड। बी, डाइसल्फिरम। सी, साइसोटिग्माइन। डी, थियोफाइलिन। फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। ऑप्शन ए, एसिटाजोलामाइड। ऑप्शन बी, डाइसल्फिरम। ऑप्शन सी, फिजोस्टिग्माइन। डी, थियोफाइलिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फाइसोटिग्माइन। फाइसोटिग्माइन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ट्रू इन रिलेशन टू ड्रग रिसेप्टर्स? ऑप्शन ए, ऑल ड्रग्स एक्ट थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। Option B, all drug receptors are located on the surface of the target cell. Option C, antagonists induce a conformational change in the receptor. Option D, partial antagonists have low affinity for the receptor. दोस्तों समय अब बहुत कम है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस को लगाएं, क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, उसे पढ़ें और कोशिश करें कि जो भी इस क्लास में डिस्कस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस को मैं ला करके यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, आप साथ ही साथ उसे स्टडी कर लेने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा से टाइम देने के बारे में ना सोचें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एगोनिस्ट इंड्यूस अ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर। सॉरी दोस्तों, शायद ये क्वेश्चंस को मैंने नहीं पढ़ा, मैं फिर से बस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। व्हाट इज़ ट्रू इन रिलेशन टू ड्रग रिसेप्टर्स? ऑप्शन ए, ऑल ड्रग्स एक्ट थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। Option B, all drug receptors are located on the surface of the target cells. Option C, antagonists induce a conformational change in the receptor. Or option D, partial agonists have low affinity for the receptors. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, agonist induce a conformational change in the receptor. ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ड्रग एक्टिंग थ्रू रिसेप्टर्स एग्जिबिट द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरल स्पेसिफिटी। बी, हाई पोटेंसी। सी, कॉम्पिटिटिव
antagonism. D. Dependence of action on lipophilicity. इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, डिपेंडेंस ऑफ एक्शन ऑन लाइपोफिलिसिटी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन हैज नाउ शोन दैट ऑप्शन ए मैक्सिमल रेस्पॉन्स अकर ओनली व्हेन ऑल रिसेप्टर्स आर occupied by the drug. Option B, drugs exert an all or none action on a receptor. Option C, receptor and drugs acting on it have rigid complementary lock and key structural features. Option D, properties of affinity and intrinsic activity are independently variable. कौन सा सही ऑप्शन है दोस्तों? सही से क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन देखिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रॉपर्टीज ऑफ एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी आर इंडिपेंडेंटली वेरिएबल। प्रॉपर्टीज ऑफ एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी आर इंडिपेंडेंटली वेरिएबल। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्शियल एगोनिस्ट कैन एगोनाइज द इफेक्ट ऑफ अ फुल agonist because it has option A, high affinity but low intrinsic activity. Option B, low affinity but high intrinsic activity. Option C, no affinity and low intrinsic activity. Option D, high affinity but no intrinsic activity. Which option is true? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते। रिसेप्टर एगोनिस्ट प्रोसेस। ऑप्शन ए, एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। बी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी बट नो एफिनिटी। सी, एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी विद अ पॉजिटिव साइन। D, affinity and intrinsic activity with a negative sign. ऑप्शन देखिए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी विथ अ पॉजिटिव साइन। एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी विथ अ पॉजिटिव साइन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एगोनिस्ट अफेक्ट द रिसेप्टर मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग मैनर। ऑप्शन ए, अल्टर इट्स अमीनो एसिड सीक्वेंस। ऑप्शन बी, denature the receptor protein. Option C, alter its folding or alignment of subunit. Option D, induce covalent
bond formation. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अल्टर इट्स फोल्डिंग और अलाइनमेंट ऑफ सब यूनिट्स। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेप्टर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन और फंक्शंस। ऑप्शन ए लिगैंड रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन बी सिग्नल ट्रांसडक्शन, ऑप्शन सी बोथ लिगैंड रिकॉग्नाइजेशन एंड सिग्नल transduction, option D disposal of agonist and antagonists। ऑप्शंस देखिए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, बोथ लिगैंड रिकॉग्नाइजेशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। द फॉलोइंग रिसेप्टर टाइप हैज 7 हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग अमाइनो एसिड सेगमेंट्स विथ 3 एक्स्ट्रासेलुलर एंड 3 इंट्रासेलुलर लूप्स। ऑप्शंस A tyrosine protein kinase receptor, option B gene expressions regulating receptors, option C intrinsic ion channel containing receptor, option D G protein coupled receptor। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर फॉर। ऑप्शन ए मुस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन बी निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, ऑप्शन डी इंसुलिन रिसेप्टर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मुस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मुस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। द फॉलोइंग रिसेप्टर हैज़ एन इंट्रिंसिक आयन चैनल। ऑप्शन ए हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर, हिस्टामाइन 2 रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी एड्रेनर्जिक अल्फा रिसेप्टर, ऑप्शन डी गाबा बेंजोडियाजेपाइन रिसेप्टर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों गाबा बेंजोडियाजेपाइन रिसेप्टर, गाबा बेंजोडियाजेपाइन रिसेप्टर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आज के किए गए डिस्कशन क्लास को अच्छे से पढ़ें और कल की क्लास के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।